ऐसा नेता जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, जो जेल मुकदमे नहीं डरता, जो मानवता की बात करता, हर जाति धर्म के लिए लड़ाई लड़ता, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे और किसी पर अन्याय हुआ हो, चाहे महिला पहलवानों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे उनके ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई लड़ने का मामला हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन लखनऊ में, चाहे पुलिस भर्ती का आंदोलन हो, चाहे बिहार में ज्योति पासवान के साथ जो जुल्म हुआ उसके उस बिटिया के आरोपियों को पकड़ के गिरफ्तारी करवाने का मामला हो। लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जी वही हैं जो देश के अंदर जब भी देश के अंदर कोई भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर लड़ते हैं, तो उनके लिए साथ देने के लिए आपको हमेशा दिख जाएंगे। पिछले साल आप देखेंगे एनआरसी आंदोलन हो रहा था, तब भी जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़ा होकर वहां जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ खड़े थे। जंतर मंतर पर जब किसान आंदोलन कर रहे थे, बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे। जब महिला पहलवान जो देश और दुनिया से मेडल जीत के लाई थी वो आंदोलन कर रही थी, तो उनके साथ खड़े थे। तमाम आंदोलनों में आपको दिख जाएंगे। वही चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी नगीना लोकसभा से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, नगीना लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है, कैसे प्रचार कर रहे हैं आप? देखो, हर कोई ये कहेगा अपने बारे में कि बहुत अच्छा है। अब तो आप मीडिया के साथ ही फील्ड में जाके देखो, पूछो और पता करो और मुझे बताओ कि क्या माहौल है। जो अहर्ताएं यहाँ की जनता को अपने सांसद में चाहिए वो सब तो मैं पूरी करता हूँ। एक इस बात को छोड़ के कि मैं किसी रानी महारानी का, किसी मुख्यमंत्री का बेटा भतीजा नहीं हूँ, ना ही मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूँ। मैं तो वोट की वैल्यू समझता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैं भी लोकसभा क्षेत्र में जाके लोकसभा का चुनाव फाइट करके अपने लोगों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ। आज इस देश में जिस तरह से जुल्म जाती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, दलित समाज के लोगों के साथ जाति के आधार पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अधिकारों के आधार पर, जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है, और मुस्लिम समाज के साथ, सिख समाज के साथ, जैन समाज के साथ, क्रिश्चियन समाज के साथ, बुद्धिस्ट समाज के साथ जो धर्म के आधार पर गैर बराबरी हो रही, किसी को टोपी पहनने पे मारते हैं, किसी को दाढ़ी रखने में मारते हैं, किसी को पशु के नाम पे मारते हैं, किसी को मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी जो है धार्मिक स्थल पे बुलडोजर चला देते हैं, आवाज़ उठाने वालों को लाठियों से पीटते हैं, जेलें बंद कर देते हैं। कितने लोग जेलों में बंद हैं। ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं उनके जो हैं धार्मिक स्थलों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ये हम सब अपने देश में संविधान के होते देख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी संविधान सौंपते हुए कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। आज इस संविधान के रहते, जो संविधान इतना पवित्र संविधान है, दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है, उसके रहते लोगों को जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार का शिकार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो अहंकारी हैं और उनकी जो पॉलिसी है वो कमजोर वर्गों के दमन की पॉलिसी है। वो अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है, हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो यहाँ के लोगों को लूट पीट के और 15-15 लाख करोड़ रुपए रानी मानी का माफ़ कर देते हैं, लेकिन वहीं 5,000 रुपये का, 2,000 रुपये का बिल होने पर बिजली का लोगों के कनेक्शन काट कर उन पर मुकदमा लिखने का काम करते हैं। और अगर किसान को 10,000 रुपये का उसका कर्जा हो जाए तो उसको जेल भेजने का काम करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, 350 सिलेंडर 1150 का हो गया है, 40-42 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये का हो गया डीजल, और 20 रुपये वाली दवाई 100 रुपये ज़्यादा की होगी है। लोग तमाम तरह भूखमरी के, बेबसी, लाचारी के शिकार हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो। अब जो जनता है उसके पास बहुत कम मौके होते हैं, 5 साल में 1 या 2 बार उनके पास मौका आता है कि जो जुल्म वो सह रहे हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, जो परेशानियां उनके पास हैं, उनको हल करने का काम करें। उनको हल करने का तरीका यही है कि वोट की ताकत से जिन लोगों ने उनका वो मत हासिल किया था और उनकी मदद नहीं की, उनको वोट की ताकत से, वोट एक हथियार है, इससे सबक सिखाएं। सर, आपके नगीना लोकसभा के 2-3 विधानसभा में गए थे हम, नजीबाबाद हो गया, फिर धामपुर और एक नगीना। वहाँ की जनता कह रही है कि इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे सांसद चुने जो संसद भवन में खड़े होकर हमारे हक और अधिकार की बात करें, हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसके लिए बात करें। उम्मीद इतनी है तो कितनी जिम्मेदारी आप लेते हैं इस चुनाव को? आपका नाम शौकत है जी। शौकत, मैं आपको भाई ये बताना चाहता हूँ कि 17.5 लाख लोग यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में हैं। वो 17.5 लाख लोग मिलके भी पार्लियामेंट में जाके नहीं बोल सकते। वो जिसको वोट देके भेजेंगे वही जाके पार्लियामेंट में बोलेगा। उन्होंने अब तक जिनको वोट दिया, 3 बार उन्होंने एमपी चुना, उस जिसको वोट देते हैं वो जाके
कभी पीछे पलट के भी इनकी तरफ नहीं देखता, कभी उसने कोई आवाज़ नहीं उठाई लोकसभा में। एक पार्टी से नहीं, 3 पार्टियों को उन्होंने मौका दिया और ये ठगे गए। इनको ये पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पे दमखम लगा के बोलते हैं, इसके लिए उन पर जुल्म होता है, मुकदमे लगते हैं। ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एकमात्र ऐसा नेता जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, जो जेल मुकदमे नहीं डरता, जो मानवता की बात करता है, हर जाति धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे और किसी पर अन्याय हुआ हो, चाहे महिला पहलवानों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे उनके ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई लड़ने का मामला हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का आंदोलन लखनऊ में, चाहे पुलिस भर्ती का आंदोलन हो, चाहे बिहार में ज्योति पासवान के साथ जो जुल्म हुआ उसके उस बिटिया के आरोपियों को पकड़ के गिरफ्तारी करवाने का मामला हो, चाहे मुन्ना पासवान की हत्या करने वालों को गिरफ्तारी करवाने का मामला हो, चाहे राजस्थान में मूछें रखने पे जितेंद्र मेघवाल, मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर को सुसाइड करने का मामला हो, हर जगह, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे सहारनपुर का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो, हर जगह, चाहे दिल्ली के नगला का मामला हो जहां एक बेटी को रेप करके 9 साल की बेटी को जला दिया गया, कहीं कोई जुल्म होता है किसी पे, चाहे अल्ताफ का मामला हो कासगंज का जिसको 1.5 फीट की टंकी मार के लटका दिया, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो जिन बच्चों को पीट पीट के और फिर जिंदा जला दिया, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, हर जुल्म पे चंद्रशेखर आज़ाद जाति धर्म से ऊपर उठ के, चाहे मेरठ के आकाश पाल का मामला हो, सबकी लड़ाई चंद्रशेखर लड़ता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा लीडर है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और अगर हमने चंद्रशेखर आज़ाद को मौका दिया तो इस क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन, विकास के रास्ते खुलेंगे और बहुत बड़े परिवर्तन इस क्षेत्र में होंगे, ऐसा जनता को भरोसा है। उस जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरी मजबूती से उस जिम्मेदारी पे खड़े उतरेंगे, ऐसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। सर, अगर आपको नगीना की जनता सांसद चुनती है तो क्या प्राथमिकता रहेगा कि 2, 4, 10 काम है जिसको पहले करना है? देखिए, एक घटना मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटी कि हमारे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जो पत्रकार भी थे और हमारे मीडिया प्रभारी थे नेटवर्क में। एक दिन मुझे वो रात को शाम को मेरी उनसे बात हुई कि मुझे एक बड़ा प्रोग्राम करना है। अगले दिन सुबह सुबह मुझे पता लगा कि वो नहीं रहे। जब मैं उनके घर गया तो उनके भाई ने मुझसे कहा कि रात को 11 बजे वो आपके विषय में बात कर रहे थे कि मुझे भाई का बड़ा प्रोग्राम कराना है, लेकिन अचानक से उनको थोड़ी देर बाद दर्द उठा, वो लेट गए थे। फिर हम उनको डॉक्टर ले गए तो बीपी बढ़ा होता, इतना हम उनको हायर सेंटर ले जाते तब तक उनकी जान चली गई। उन्होंने मुझसे कहा, चंद्रशेखर भाई, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे बच्चे यतीम हुए, बहुत सारी माँओं की कोख सुनी हुई, बहुत सारी बहनों ने अपने भाई, बहुत सारी महिलाओं ने अपने पति, बहुत सारे बच्चों ने अपने पिता खो दिए। अगर आपसे मैं उम्मीद है कि आप इस परिवार के साथ साथ इस क्षेत्र के परिवार को, इस क्षेत्र को परिवार मान के इनके लिए एक अच्छा जो हॉस्पिटल यहाँ बनवाने काम, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि जब ऋषिकेश में एम्स बन सकता है, गोरखपुर में बन सकता है, तो एक एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ नगीना लोकसभा क्षेत्र में बन सकता है कि यहाँ के गरीबों को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। उनको इसके लिए ऋषिकेश ना जाना पड़े, उनको यहाँ से जो है दिल्ली ना जाना पड़े उनको यहाँ से, और फिर यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर नौकरी करनी पड़ती है, जितना पैसा कमाते हैं उससे उतना ही वो किराए विराए में लग जाता है, खाने खर्चे में लग जाता है। तो इस क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल उद्योग धंधे लग के, कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को भी, पढ़े लिखे नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है SC ST और OBC के लिए, जैसे बैकलॉग का मामला है, जैसे जो है पुरानी पेंशन का मामला है, जैसे आशा आंगनबाड़ी और भोजन माता के वेतन वृद्धि का मामला, जैसे PRD के जवानों का मामला है, उनके वेतन वृद्धि का, और भी तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर आवाज़ उठनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। जो भी मसला मेरे सामने है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ खो की समस्या है, यहाँ गुलदार की समस्या है, यहाँ अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, बहुत ऐसी समस्या, महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, महिला सुरक्षा की जरूरत है। सब चीज़ों पर हम अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी सड़क पर उठाने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करे और अच्छी सुख सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, उनका जीवन सरल हो। इसका प्रयास हम लोग जारी रहेगा हमारे इस क्षेत्र के लिए। सर, एक आखिरी सवाल, नगीना लोकसभा के जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? नगीना लोकसभा की जनता से कहना चाहता हूं कि वो इस लड़ाई में जाति धर्म से ऊपर उठ के हमारा साथ दे और हमें इस लड़ाई को लड़ने का मौका दे। उन्होंने बहुत नेता को आजमा के देखा, लोगों ने उनको धोखा दिया, अब वो खुद धोखा ना खाएं। वो दूसरों को जिताने के बजाय इस बार अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद को केंद्र निशान पर वोट करके ताकत दें और अपने भविष्य को, अपने जीवन को बदलते देखें। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी थे,
देखिए, ये हर मुद्दे पर लड़ते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे देश और दुनिया में फेमस है। रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन कहीं पर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहीं पर भी किसी तरह किसी पे अत्याचार होता है तो तुरंत खड़े होते हैं। और ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ही संसदीय क्षेत्र में हम अभी नगीना में हैं, घूम भी रहे हैं, लोगों से राय भी आपको दिखा रहे हैं और इनकी भी राय, इनसे भी बातचीत हमने दिखाया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।